हेलो एवरीवन। जैसा कि अपन इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसमें कुछ परमानेंट इफेक्ट थे और उसमें कुछ क्या थे, टेम्परेरी इफेक्ट। तो पहले अपन परमानेंट इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें सबसे पहले इफेक्ट कौन सा पढ़ा था बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्डर पढ़ा अपन ने। ओके। और इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ कुछ एप्लीकेशन पढ़ा, जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कार्बेनियन की क्या होगी, फ्री रेडिकल की क्या होगी। ओके। देन अपन ने क्या पढ़ा, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। रेजोनेंस के बगैर ऑर्गेनिक करना काफी डिफिकल्ट है। ओके। तो रेजोनेंस के बाद आज अपन थर्ड या सेकेंड परमानेंट इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके। तो उसके बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले सेकंड मीजो अपना परमानेंट इफेक्ट है, कौन सा, मीजोमेरिक इफेक्ट। और उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से होता है। ये क्या होता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होना इज नोन एज व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट। इन अ सिमिलर वे, इन अ सिमिलर वे, पोलराइजेशन ऑफ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू EN difference or conjugation. Conjugation means resonance in a system. ओके। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके। या अपन बोल सकते हैं कि उसकी दूसरी डेफिनेशन में बोल सकते हैं, पोलरिटी, द पोलरिटी डेवलप्ड, द पोलरिटी डेवलप्ड बिटवीन, द पोलरिटी डेवलप्ड बिटवीन atoms, atoms in a conjugated system, in a conjugated system by transfer of electrons, by transfer of electrons or pi electrons, by transfer of electron or pi electron. This is known as what, M effect, M effect or mesomeric effect. Okay, so this second one definition is comprehensive. जब सब्जेक्टिव एग्जाम है तो सेकंड डेफिनेशन लिखो जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो सारी चीज को कवर कर लेती है। ओके। तो अब अपन है ना, प्लस हम जैसे प्लस आई का मैंने सेग्रीगेशन किया था, प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट, वैसे ही अपन पहले पढ़ रहे हैं क्या चीज, माइनस एम इफेक्ट। दैट इज माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, माइनस एम मीन्स विड्रॉ करेगा, है ना। इट विल, इट विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ओके। अब तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में डिक्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ओके। अब कौन कौन सा माइनस इफेक्ट शो करेगा, कहीं पे भी अगर इस तरह से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक्स डबल बॉन्ड वाई, कहीं पे भी अगर बॉन्ड जुड़ रखा है एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, कहीं पे भी अगर ये बॉन्ड जुड़ रखा है एक्स और उसके ऊपर क्या है, खाली ऑर्बिटल डब्बा है, मीन्स वो क्या, ये लोग क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, कहीं पे भी एक्स प्लस है। बट क्या कंडीशन होनी चाहिए, व्हेन octet of, octet of x is not completed if it is of सेकेंड ग्रुप। अगर ये सेकेंड ग्रुप का है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो माइनस एम शो कर देगा। अब एक्स डबल बॉन्ड वाई में, इनमें इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कंडीशन क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, En ऑफ वाई इज ग्रेटर देन En ऑफ एक्स, En ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ये कंडीशन लगेगी किस पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे अगर ये कंडीशन लग गई,
ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या करेंगे, सारे के सारे ये इन 4 कंडीशन में, और 4 कंडीशन वो क्या शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। अब मैं हर एक का एक एग्जांपल लूंगा कि फर्स्ट केस है अपना, दिस इज अ सेकंड केस, दिस इज अ थर्ड केस एंड दिस इज अ फोर्थ केस। ईच केस में अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ एकदम अच्छे से आ जाए, क्लियरिटी हो जाए। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं। बेंजीन, ये तो पढ़ा होगा ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, इस तरह से बॉन्ड जुड़ा, एक्स डबल बॉन्ड वाई। सो यहाँ पे एक्स किसको रेफर कर रहे हैं, कार्बन को, और वाई किसको रेफर कर रहे हैं, ओ। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये चीज समझ आया, यस, इसमें कोई दिक्कत है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ये डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा इसमें, तो ईएन कार्बन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। कार्बन की ईएन क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर एज कंपेयर टू, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर एज कंपेयर टू, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ है, इस टाइप से ग्रुप था, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट किधर होगा बताइए, कौन खींचेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एन ज्यादा मीन्स ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरह से, और अपने पास क्या बन जाएगा, इस तरह से सिस्टम बन जाएगा। ओ पे क्या आ जाएगा माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ओ ने एक्सेप्ट किया इसलिए ओ पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बन ने डोनेट किया इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझ आई। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो अपने पास सिस्टम क्या बन जाएगा, फॉर इंस्टेंस ओ पे माइनस, और इस कार्बन में क्या आ गया प्लस। अब ये प्लस क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। प्लस मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो उसको क्या चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर से क्या करेगा, इस टाइप से विड्रॉ करेगा। क्या होगा अब, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ओ माइनस। अब देखो वही रेजोनेंस की बात, इस कार्बन ने डोनेट किया इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, इस कार्बन ने ना डोनेट किया ना एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक साइड से लिया दूसरी साइड से दे दिया। इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो क्या आना चाहिए था माइनस, बट पहले से क्या प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा न्यूट्रल। इसलिए इसलिए जो ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो क्या ऑपरेट करेगा, माइनस एम इफेक्ट ऑन बेंजीन, और ये इसके थ्रू बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा बताओ, रिड्यूस करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। कौन, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। समझ आया। सो इसलिए सी एच ओ ग्रुप क्या इफेक्ट ऑपरेट करेगा, माइनस एम। यस, समझ आया। नेक्स्ट अपन केस लेते हैं एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, और उसमें एग्जांपल क्या होता है बताओ, साइनाइड का एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई। वही सिस्टम ले लेते हैं, इसमें भी बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ दैट इज वाई, दैट इज नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ईएन ऑफ कार्बन, पता है ना। अगर मैं बात करूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन की ईएन होती है अप्रोक्सीमेटली 2.4, इसकी 3 के आसपास होती है, इसकी 3.8 के आसपास, और इसकी 4 के आसपास, है ना। ये ईएन का ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ये थ्रू आउट चैप्टर काफी बार काम आएगा से। तो यहाँ पे मैं सिस्टम ले लेता हूँ वही कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, इस तरह से सी ट्रिपल बॉन्ड एंड किसका ईएन जाता है बताओ, नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, नाइट्रोजन अपनी साइड खींचेगा। तो ये कौन सा सिस्टम है बताओ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन जाएगा किसकी साइड, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना, वो माइनस को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। विड्रोवल होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, और क्या बन जाएगा, देखो इस कार्बन ने डोनेट किया इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया और डोनेट भी किया तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे।
कहाँ पे? नाइट्रोजन पे। इस नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो इसलिए इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। समझ आए? ये सुनो, देखो इस कार्बन ने और इस कार्बन ने ना एक्सेप्ट किया ना डोनेट किया है। समझ आया? ये इस तरह से अपना रेजोनेंस हो गया। बाद में ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा ना, एक बार लास्ट वीडियो एक बार और देख लेना रेजोनेंस वाला, उससे तुम्हें मेसोमेरिक इफेक्ट गारंटेड एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हेंस ये बता सकते हैं, दिस इज प्रूव्ड दैट CN विल ऑपरेट एज ए -N ग्रुप। CN विल ऑपरेट एज ए -N ग्रुप। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या था? वेकेंट एक्स बॉन्ड था, यहाँ पे एक्स को मैं बोरोन ले लेता हूँ BH2। अब बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और कोई पूछेगा बोरोन के पास कैसे वेकेंट ऑर्बिटल है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। बोरोन, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? 1s2 2s2 2p1। इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होंगे? देखो बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली एंड ओनली, कौन पार्टिसिपेट करते हैं बताओ? ओनली एंड ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बोरोन की ग्राउंड स्टेट। अब बॉन्ड कितने बनाने हैं? 3 मींस 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पीपीटी के अकॉर्डिंग। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसमें किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। तो कौन सी स्टेट की बात करें? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की बात करते हैं। उसमें क्या होगा अपने पास? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे कितना होगा? इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पे बोरोन कितना बॉन्ड बना रहा है बताओ? 3 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन अपनी 1s से 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इस अपोजिट स्पिन वाला, और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। दूसरा हाइड्रोजन इधर से भी क्या बना लेगा? अपोजिट स्पिन, और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तीसरा हाइड्रोजन अपोजिट स्पिन, ये 3 बॉन्ड बना लेंगे। अब फोर्थ ऑर्बिटल है किसका? बोरोन का। वो क्या पड़ा रहेगा? खाली। इसका मतलब इसके पास इस तरह से खाली डब्बा, अगर खाली है तो वहां पे क्या आ सकता है? इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर आएगा बताओ? BH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर है। अगर इधर आएगा तो ये कार्बन डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस आ जाएगा, है ना? ये कार्बन ना डोनेट कर रहा, एक साइड से डोनेट कर रहा, एक साइड से एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये BH2 बन जाएगा। ये बोरॉन एक्सेप्ट करे, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस तरह से ये अपन बोल सकते हैं, हेंस दिस ग्रुप विल ऑपरेट एज ए माइनस इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन? -N। -N क्या बोलेंगे बताओ? -N इफेक्ट। समझ आया? तो -M एक लास्ट थर्ड एग्जांपल था ना अपना, थर्ड ये था x, और यहाँ पे क्या हो? वेकेंट ऑर्बिटल। दिस इज थर्ड। फोर्थ एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो फोर्थ में क्या था बताओ? फोर्थ एग्जांपल में वो बोलना चाह रहा है कि x पे क्या हो? प्लस, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ऑक्टेट कंप्लीट हो उसका एग्जांपल भी मैं लूंगा। ऑक्टेट कंप्लीट ना हो उसका एग्जांपल देखा भी था अपने, CH2+, दैट इज कार्बोकेटाइन, दैट इज कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा? देखो ये रेजोनेंस पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास का एग्जांपल, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज का ओवरलैपिंग। तो ये क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होगा, और अपने साथ क्या पास क्या बन जाएगा? देखो इस कार्बन ने क्या किया? डोनेट, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। और इसके बीच में इस जगह क्या बन जाएगा बताओ? पाई बॉन्ड। इस कार्बन ने क्या किया? एक्सेप्ट किया है, बट पहले से प्लस था, और एक्सेप्ट किया तो माइनस आना चाहिए था। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो दैट्स व्हाई CH2 ग्रुप यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ? -N इफेक्ट। समझ आया? 4 एग्जाम्पल थे किसके? -N के। तो उसको उनको अपन ने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है।
तो आई होप सो फार तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है किसमें, माइनस एम के एग्जाम्पल में। तो माइनस एम के एग्जाम्पल अपने क्या लिया बताओ, CHO ग्रुप आया था, CN आया था, और क्या आया था बताओ, बोरोन आ गया था अपने पास BH2, और CH2 प्लस आ गया। और भी अपन एग्जाम्पल लेते रहेंगे थ्रू आउट। ये चीज समझ आई। तो ये अपने माइनस एम के एग्जाम्पल थे, माइनस एम किस किस तरह से आएगा। फिर अगर मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट और एग्जाम्पल दे देता हूं, C डबल बॉन्ड OR। ये भी क्या बताओ, एक्स किसका केस है, बताना मेरे को एक बार थोड़ा सा सोच के। ये किसका केस है बताना। एक्स मीन्स यहाँ क्या है, एक्स मीन्स हेलोजन, क्लोरीन वगैरह, ब्रोमीन एक्सेट्रा। ठीक है, आयोडीन थोड़ा अनस्टेबल होता है, कार्बन एंड आयोडीन बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं होता। तो देखो यहाँ पे एक्स डबल बॉन्ड वाई, और वाई की एन ज्यादा तो ये माइनस एम ऑपरेट करेगा। सेम इसका केस है, इसे जस्ट इमीडिएट है ना बेंजीन के लिए, ये माइनस एम लगाएगा। ये ग्रुप पे क्या लगाएगा बताओ, माइनस एम लगाएगा, है ना। पहला केस C डबल बॉन्ड एक्स डबल बॉन्ड वाई, और वाई का एन ज्यादा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे NH2 लगा दूं, अगेन क्या है बताओ, ये C डबल बॉन्ड O, तो ये भी क्या ऑपरेट करेगा, माइनस एम। ये भी क्या ऑपरेट करेगा, माइनस एम। जैसे NO है अपने पास, यहाँ पे भी ये क्या ऑपरेट करेगा, माइनस एम। O का माइनस एम ज्यादा है ना किसका, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, NO2। ठीक है, ये अपने पास क्या होंगे, N डबल बॉन्ड O भी क्या शो करेगा बताओ, ये वाला ग्रुप भी क्या शो करेगा, माइनस एम। ये वाला ग्रुप भी क्या शो करेगा, माइनस एम। तो ये अपने किसके कौन से एग्जांपल लिए बताओ, माइनस एम ग्रुप के एग्जांपल्स लिए होंगे। नेक्स्ट अगर अपन माइनस एम की बात करें तो क्या होगा, SO3H भी क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा। ठीक है, ये भी माइनस एम शो करेगा। इतने सारे किसके एग्जांपल लिए, ऐसे ग्रुप्स हैं जो माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे अपन, प्लस सम के बारे में बात करेंगे। प्लस सम इफेक्ट, इसका मीन क्या होगा, ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या करता है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए सिस्टम। increases electron density in a system. That's why this is known as what, electron withdrawing, electron donating groups, electron donating groups। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम है तो किसको स्टेबलाइज कराएगा, स्टेबिलिटी देगा, इट विल स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम, एंड उल्टा हो जाएगा डिस्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो जनरली उस ग्रुप के पास लोन पेयर होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में यही आएगा जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, है ना, और जस्ट पास में पाई बॉन्ड हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे OH, OH के पास क्या है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर, ये इस तरह से इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अरे क्या कर देगा ये, डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। बेंजीन पे क्या आ गया, माइनस। माइनस मींस देखो, ओ ने डोनेट किया इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। और बेंजीन पे माइनस आ गया, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई बताओ, इंक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। समझ आया ये चीज, यस और नो। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, उसके पास लोन पेयर होगा। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ व्हाट, प्लस सम इफेक्ट। जैसे यहाँ पे और क्या हो सकता है बताओ, OR, इसके पास में क्या लोन पेयर है।
ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं NH2, तो इसके पास भी क्या है, तुम्हारे पास लोन पेयर है। जैसे अगर मैं बात करूं NHR, इसके पास भी लोन पेयर है। जैसे मैं बात करूं NR2, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। जैसे मैं बात करूं क्या चीज, SR, क्या चीज SR, इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, इसके पास तो काफी सारे लोन पेयर है। वैसे जैसे हेलोजन की भी बात करूं ना, एक्स एक्स मीन्स, अरे एक्स मीन्स हेलोजन, इसके पास भी लोन पेयर है। ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल एग्जांपल दूंगा कि उसको अगर फ्लिप कर दूं तो प्लस साइन से माइनस साइन हो जाता है। जैसे C डबल बॉन्ड OR, इस केस में ये ग्रुप क्या है, एंड OC डबल बॉन्ड OR, इस केस में ये ग्रुप क्या है। तो फर्स्ट केस में अगर तुम चेक करो X डबल बॉन्ड Y, और Y का EN ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा बताओ, माइनस है। बट इस केस में लोन पेयर है ना, पास में, जस्ट पास में, तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए पूरा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करने लगा बताओ, प्लस साइन। कंट्रोवर्सी है ना एक तरह से, नहीं है कंट्रोवर्सी, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं बस। अटैच किस तरह से किया उसके बारे में बात है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूं, C डबल बॉन्ड O NH2, तो यार एक्स डबल बॉन्ड वाई है ना, ये खींचेगा ना, जस्ट, ये एप्लीकेशन पढ़ा था अभी, तो ये क्या करेगा, माइनस साइन शो करेगा। बट अगर NH को बीच में लगा दूं, NH, C डबल बॉन्ड O H, अब क्या करना पड़ेगा, ये तो इमीडिएट पास में लोन पेयर है, इसको डोनेट ही करना पड़ेगा, नाइट्रोजन कहां से खींचेगा। तो इस केस में क्या हो गया, प्लस साइन। समझ आया, है ना। कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो प्लस एम शो भी कर सकते हैं और माइनस एम भी शो कर सकते हैं। देखो सिंपली है रेजोनेंस, आखिरकार तुम्हें एक चीज आनी चाहिए, वो कौन सी बताओ, रेजोनेंस। अगर तुम्हें रेजोनेंस आ रहा है तो इस एप्लीकेशन को अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और बताना मेरे को। एन डबल बॉन्ड ओ, इसके पास लोन पेयर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डोनेट ही करना पड़ेगा। नहीं, इसके पास ये डोनेट करके क्या कर सकता है, डोनेट किया मीन्स प्लस एम। दूसरा, ये क्या शो कर सकता है, ये वाला ग्रुप, इस पाई बॉन्ड एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला ना, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई की कंडीशन लगा रहा है, वाई की एन ज्यादा है, तो इसके थ्रू क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, तो इस केस में माइनस एम भी लगा सकते हैं। समझ आया, तो ये प्लस एम और माइनस एम लगा सकता है। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं अपन क्या चीज, एडजस्टिव ग्रुप। जो प्लस एम भी ऑपरेट कर सकता है और माइनस एम भी ऑपरेट कर सकता है। जैसे मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन 3D में आता है ना यार, और 3D में इनका पूरा का पूरा थर्ड ग्रुप वालों का डी ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली है। इसके पास लोन पेयर है, तो इसके थ्रू ये डोनेट भी कर सकता है, दैट इज प्लस एम। बट हेलोजन के पास अगर ये क्लोरीन होता, ये थर्ड ग्रुप का मानता हूं, अज्यूम करो ये थर्ड ग्रुप का है, और थर्ड में भी क्या है, एक क्लोरीन है, एक्स क्या है बताओ, एक्स इज क्लोरीन। तो नेक्स्ट केस में अगर यहाँ क्लोरीन लगाऊं मैं, इसके पास खाली ऑर्बिटल भी है, तो इसके थ्रू क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, है ना। तो अगर एक्सेप्ट करेगा तो बेंजीन के लिए कौन सा ग्रुप हो गया बताओ, ये माइनस एम। बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं अपन, एडजस्टिव ग्रुप। ये एडजस्टिव ग्रुप सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लस एम या माइनस एम ऑपरेट करते हैं। अब अपन है ना, लास्ट क्लास में मैंने नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन दिया था, उसको सोल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताना था। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या है इसमें, इसमें क्या रूल लग रहा है बताओ, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन है ना। तो इसमें क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर बन गया, इस कार्बन ने डोनेट किया इसलिए प्लस आ गया, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो ये न्यूट्रल हो गया। फिर और क्या हो सकता है बताओ, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना यार, वापिस पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर सब आ गया, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया, बट पहले से नेगेटिव था, पहले से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, इस कार्बन ने डोनेट किया, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा प्लस। कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी बताओ, 3। और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से होगा बताओ, इस तरह से, कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं।
और बीच में क्या आएगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा बताइए, इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कॉन्जुगेशन कैसे हो सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, तो क्या बनेगा अपने पास, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया है, देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव था, यस, इसने एक्सेप्ट किया तो क्या आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। इस कार्बन ने डोनेट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। फिर क्या होगा, अगेन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ प्लस आ जाएगा। अगेन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये प्लस यहाँ आ जाएगा। अगेन क्या होगा बताओ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, देखो रेजोनेंस में नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर निकालने का क्या फंडा होता है, पूरे सिस्टम को तब तक घुमाते रहो जब तक सेम कंडीशन ना आ जाए। तो अभी तक तो नहीं आई ना यार, पॉजिटिव किस कार्बन पे आना चाहिए था, इस पे, तो फिर और सिस्टम ऐसे रोटेट करेगा, और क्या बनेगा अपने पास, जब तक घुमाओ तब तक कि प्लस चार्ज जहां से अपने स्टार्ट किया था वही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ना आ जाए। यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और क्या बन जाएगा अपने पास, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, कितनी स्ट्रक्चर बन गई। अब ये क्या है, सेम है, तो काउंटिंग इसकी नहीं होगी, तब तक चलो जब तक सेम ना आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी बताओ, 7। ओके, तो ये अपनी 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास से अपन एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट करने के बाद देन विल प्रोसीड टू हाइपर कंजुगेशन। ओके, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, थर्ड परमानेंट इफेक्ट था, और एक इससे मिलता जुलता टेम्परेरी इफेक्ट होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू, तब तक प्रैक्टिस करो।